जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बूषाम उतुंग बेनिको जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्क जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान। कोई भी व्यास गद्दी पर बैठने वाले साधु संत कथावाचक त्यागी तपस्वी ये ज्ञान आपको नहीं दे सकता जो आप देव राधा ट्रस्ट के सत्यवाणी चैनल से प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में एक और ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत है कि बड़े मनुष्य जो बुजुर्ग थे यानी कि दादा कह लीजिए परदादा कह लीजिए उनके द्वारा जो पूजा पाठ की जाती थी पुराने जमाने में उसकी वजह से सिद्धियां प्राप्त होती थी और सिद्धि प्राप्त होने के बाद में वह बड़े बुजुर्ग मनुष्य कुछ वस्तुएं घर के पुराने पैतृक मकान के अंदर गाड़ करके चले गए और जमीन में गाड़ के चले गए वहां तक तो ठीक है, परंतु उनके जाने के बाद में घर के अंदर धीरे धीरे सब चीज बर्बाद होने लगी। तरह तरह की बीमारियां आने लगी, मौतें होने लग गई, घर में रहने वाले मनुष्य की नींद हराम हो गई, बुरे बुरे सपने आने लग गए और अभी पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया है। यानी दादा के जितने पुत्र थे वो पुत्र उनके भी पुत्र और पुत्रियां सब छिन्न भिन्न है। किसी का घर बर्बाद है तो कोई शराबी हो गया है तो कोई जुआरी हो गया है, कोई खाने के लिए पैसे के लिए मोहताज हो गया है। ऐसा एक की समस्या नहीं है, ये कई परिवारों की समस्या है जिनका पुराना मकान है और जहां पे कोई उनके बुजुर्ग रहा करते थे और वो ज्यादा पूजा पाठ करते थे, कुछ तंत्र मंत्र का भी काम करते थे, झाड़ फूक का भी काम करते थे। उन्होंने उसी जगह जिस जगह वो बैठ करके पूजन अर्चन करते थे तो वो कुछ चीज जो है तंत्रात्मक वस्तु कह लीजिए या तंत्रात्मक सिद्ध की हुई बहुत सारी चीजें होगी, वो जमीन के अंदर गाड़ करके चले गए और उनके जाने के बाद में घर पूरा तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। अब उस चीज से छुटकारा कैसे पाया जाए? विचित्र स्थिति है।
अब वो घर भी हमने छोड़ दिया, वो ये भी कहते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों का घर था वो घर भी हमने बेच दिया। फिर भी परेशानी है और कोई भी परिवार के सदस्य आपस में एक जगह मिलकर के पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। तो अब इस चीज से कैसे छुटकारा पाया जाए? कोई गोली दवाई काम नहीं करती, कोई पूजा पाठ काम नहीं करती है। तो ऐसे परिवार वालों से मैं कुछ चीजें कह रहा हूं, यदि वो पालन कर लें तो काफी कुछ हद तक उनको राहत मिल सकती है। कि सर्वप्रथम उस मकान में जिसमें पहले उनके बड़े बुजुर्ग रहा करते थे और तांत्रिक का काम करते थे, हो सकता है उनने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए उस घर का कीलन कर रखा होगा। तो घर का कीलन करने के लिए घर के चारों कोनों पे कुछ न कुछ चीजें गाड़ी जाती है, और जिस कमरे में बैठ करके वो पूजा पाठ करते थे, झाड़ फूक करते थे, उस जगह की आसन की भी उनने आसन को भी किलित कर रखा होगा। अब वर्तमान में तो कोई आसन बचा नहीं है, परंतु उनने अपनी रक्षा के लिए कुछ चीजें जमीन के अंदर गाड़ रखी होगी जिस पे वो बैठ करके पूजा पाठ करते, झाड़ फूक करने का काम करते थे। अब उसको कैसे निकाला जाए, कहां पर गड़ी हुई है, क्या चीज गड़ी हुई है, ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है। तो उनके लिए नियम यह है कि एक तो सर्वप्रथम उस मकान के अंदर साफ सफाई करें, जाले वाले हटवाएं, रंगाई पुताई करवाएं और उसमें विधिवत पूजन अर्चन करें। और पूजन अर्चन भी वैदिक वाला पूजन अर्चन नहीं करना है, तांत्रिक पूजन पाठ वाला हवन करना है। मां भगवती आद्यकाली की पूजन करना है, भैरव जी का पूजन करना है, हनुमान जी, उसमें भी पंचमुखी हनुमान जी का पूजन करना है। विधि विधान से इन तीनों की 16 उपचार पूजा करें। किसी अच्छे योग्य जानकार व्यक्ति को लेकर के जाएं जो ये पूजन करने में सक्षम हो, और उसके बाद जब जानकार जाएगा तो वहां जो बैठी हुई शक्ति है उनसे वो बात करेगा, और बात करने के बाद में जो चीज वहां पे गड़ी हुई है, क्या चीज गाड़ रखी है, क्या नहीं गाड़ रखी है, किसकी वजह से तकलीफ आ रही है, वो जानकार व्यक्ति आपको बता सकता है। दूसरी पद्धति इसमें यह होती है कि उस घर के अंदर जिसमें रह नहीं पा रहे हैं, कुछ तांत्रिक वस्तु जमीन में गाड़ रखी है जिसकी वजह से वहां पहले जो जो व्यक्ति रहा सब बर्बाद होते चले गए और अंततः उनको घर छोड़ना पड़ा। तो ऐसे घर में जो शक्तियां आ गई है उनको कीलन करने का काम होता है। उन शक्तियों को ही वापस जमीन के अंदर ही वापस गाड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इसके लिए भी एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, विशेष व्यक्ति ही ये काम कर सकता है, हर कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। इसीलिए अच्छे जानकार व्यक्ति को उस स्थान तक ले जाना पड़ेगा और वहां पर ये काम करवाना होगा। और ये काम करने के लिए कोई भी ओघड़, कोई भी अघोरी, ये 2 व्यक्ति ही ये काम कर सकते हैं। साधारण वैदिक पूजा करने वाले कोई भी शास्त्री जी, पंडित जी ये काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा काम यह होता है कि उस मकान की अंदर जमीन की 2-2, 3-3 फीट तक खुदाई करा करके सब मिट्टी निकाल करके फेंक दी जाए और उसमें नई मिट्टी ला करके डाल करके उसको वापस बूर दिया जाए और फिर विधि विधान से पूजन अर्चन करें उसमें, तो भी ये चीजें जो परेशान कर रही है वो परेशान करना बंद कर देगी। और जब वहां पर विधिवत रूप से 16 उपचार की इन शक्तियों की उपासना होगी, मां भगवती आद्य शक्ति काली की, हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की, भैरव जी की, तो वहां पर रहने वाली शक्तियां स्वतः स्थान छोड़ करके चली जाती है। जब ऐसी पूजा 9 दिन तक चलती है तो निश्चित तौर से वो शक्तियां स्थान को छोड़ देती हैं, क्योंकि पूजा में बहुत शक्ति होती है, मंत्रों में ताकत होती है। इसलिए जिनके यहां ऐसी समस्या है उनको ये कार्य अवश्य करना है।
कोशिश की जाए जब ये कार्य हो तब घर परिवार का 2-3 व्यक्ति वहां पे उपस्थित हो, पूजा में शामिल रहें, ताकि उनको भी महसूस हो सके कि हाँ वास्तव में जो पूजा पाठ हुई है वो काम हो गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।